बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज और नायला की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। गली में चिरागां, बैंड बाजे, दावतें और हर तरफ हंसी खुशी का समा था। नायला के चेहरे पर दुल्हन की शर्म और नई जिंदगी की खुशी नुमाया थी। शहबाज भी बहुत खुश था कि आखिरकार उसे अपनी पसंद की सलीकामंद और नरम मिजाज लड़की जिंदगी की साथी मिली है। उसने खुद वादा किया था कि नायला को वो हर खुशी देगा, कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने देगा। दोनों का रिश्ता मोहब्बत और एतमाद से जुड़ा हुआ था और इब्तिदा में ऐसा लगा जैसे जिंदगी वाकई एक खूबसूरत ख्वाब बनने जा रही है। माँ भी दिल दिल में मुतमईन थी कि बेटे की शादी हो गई और अब घर में एक नई नौकरानी नुमा बहू आ गई है जो कामकाज में हाथ बटाएगी। शुरू के चंद दिन माँ ने बहुत प्यार दिखाया। नायला को बहू नहीं बल्कि बेटी कहकर बुलाया। सास ने गले से लगाकर कहा कि अब ये घर तेरा अपना है, जो चाहे कर सकती है। नायला को लगा जैसे वाकई वो खुश नसीब है जिसे इतनी मोहब्बत और अपनायत मिली है। नायला ने भी दिल लगाकर सबका दिल जीतने की कोशिश की। सुबह सवेरे उठती, नाश्ता तैयार करती, पूरे घर की सफाई करती और सबके आराम का ख्याल रखती। शहबाज जब दफ्तर से वापस आता तो वो उसका इंतजार कर रही होती, हाथों में चाय का कप, चेहरे पर मुस्कुराहट, जैसे दिन भर की थकन एक पल में दूर हो जाती। मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। वक्त और रवैये बदलने लगे। माँ के तेवर दिन ब दिन बदलते जा रहे थे। जो औरत शादी के दिनों में हर मोहल्लेदार के सामने नायला की तारीफें करते ना थकती थी, अब उसी के वजूद से चिढ़ने लगी थी। सुबह नाश्ता लेट हो तो चेहरे पर नागावारी छा जाती, कपड़ों में हल्की सी कमी बेशी हो तो आवाज बुलंद हो जाती। नायला हैरान थी कि ये तब्दीली अचानक क्यों आई, मगर दिल को समझाती कि शायद वक्ती बात है, सब ठीक हो जाएगा। पहला पड़ाव वार उस वक्त हुआ जब शहबाज घर के खर्चे पूरे करने से कासिर होने लगा। माँ ने खुले अल्फाज में नायला को मनहूस कह दिया, जब से ये आई है मेरे बेटे का नसीब डूब गया है। पहले नौकरी गई, अब दिन ब दिन खर्चे बढ़ रहे हैं। ये औरत मनहूस है। नायला के कानों में ये जुमला जैसे किसी गोली की तरह लगा। वो चुपचाप किचन के कोने में खड़ी थी, आंखों में आंसू मगर चेहरे पर जब्त का पहरा। वो कोई जवाब नहीं देती थी। शायद उसने ये सीख लिया था कि इस घर में जवाब देने का हक सिर्फ उन लोगों को है जिनके हाथ में ताकत है। माँ अब उसे नौकरानी की तरह बरतने लगी थी। सुबह 4 बजे का अलार्म बजता, नायला उठती, आटा गूंथती, नाश्ता तैयार करती, सबके कमरे साफ करती। दिन भर काम चलता रहता और शाम को अगर वो थोड़ा सा भी बैठ जाती तो ताने सुनने पड़ते। आराम करने आई है ये, घर की बहू है ये मलिका। देवरानी ने भी माँ के साथ जबान मिलाना शुरू कर दिया। वो पहले दिन से ही हसद करती थी कि एक नई लड़की आई है जो शायद सबकी तवज्जो ले जाए। अब जब नायला पर इल्जामात लगने लगे तो भाभी के लिए जैसे मौका हाथ आया। तंज का नश्तर हर रोज नायला के दिल को काटता। चाय भी मेरे शौहर की कमाई से पीती है, मजे करो, घर बैठकर राज करो। नायला ने चाय पीना छोड़ दी। वो हर दिन कुछ न कुछ छोड़ती गई। पहले अपनी पसंद की बातें, फिर अपने ख्वाब और अब अपनी खामोशी भी। वो जान गई थी कि यहाँ कुछ भी जीतने के लिए पहले खुद को हारना पड़ेगा। शहबाज सब देखता था। वो जानता था कि माँ का रवैया जालिमाना हो गया है और भाभी का तंज जहर से कम नहीं, मगर उसके पास अब कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं बची थी। वो दिन भर जॉब के चक्कर में निकलता, शाम को थका हारा घर आता और माँ के गिले शिकवे सुनता। माँ उसे बार बार याद दिलाती कि वो बीवी की वजह से बर्बाद हो रहा है, ये तेरे नसीब में लिखी ही नहीं थी। मैंने तो पहले ही कहा था, हमने इतनी मेहनत से तुझे पाला और ये आकर सब ले गई। माँ की बातों का असर शहबाज पर भी पड़ने लगा था। कभी कभी वो खुद भी सोचता कि शायद माँ ठीक कहती है, शायद वाकई नायला मनहूस है, क्योंकि जब से उसने शादी की जिंदगी सीधी नहीं चली। मगर जब नायला को रात को चुपचाप रोते देखता तो दिल बैठ जाता। वो जानता था कि नायला जैसी लड़की बद्दुआ नहीं देती, बस अंदर ही अंदर खत्म हो जाती है। एक दिन ऐसा भी आया जब माँ ने नायला को सबके सामने डांटना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि सालन में नमक थोड़ा ज्यादा था। क्या यही सीख कर आई हो अपने घर से? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? नायला ने नजरें झुका ली, आंखों से आंसू निकल आए, मगर लब सिले रहे। शहबाज पास ही बैठा था, मगर उसने कुछ न कहा। वो खामोश नाजिर बना रहा, जैसे उसका कोई हक न हो बोलने का, या जैसे सच बोलने की कीमत अब बहुत महंगी हो गई हो। उस दिन के बाद नायला का सोना भी खत्म हो गया। वो रात को कमरे में आती तो चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती। शहबाज उसे देखता मगर कुछ पूछ ना पाता। उसका हाथ पकड़ता तो वो मुस्कुराकर कह देती, मैं ठीक हूं, और फिर करवट बदल लेती। इन खामोश रातों में दोनों के बीच फासला बढ़ने लगा। माँ दिन ब दिन सख्त होती गई। ऐसा लगता जैसे रिश्ते अब सिर्फ जबर का नाम रह गए हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि जिस शौहर पर नायला ने सब कुछ छोड़ा था, वही अब खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता जा रहा था।
वो खामोशी जो नायला के दिल में जख्म बनकर जमती जा रही थी। बारिशों का मौसम था, बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन नायला के माथे पर पसीना था, जिस्म थका हुआ, आंखें बोझल और सांस में कपकपाहट। उसे बुखार हो चुका था। मगर माँ की आवाज़ सुबह सवेरे फिर से गूंज उठी। क्या अभी तक बिस्तर पर पड़ी है? उठ, सबके नाश्ते का वक्त हो गया है। ये कोई होटल है? नायला ने धीरे से आंखें खोली। हलक खुश्क हो चुका था, टांगों में कपकपी थी, मगर वो जानती थी कि बीमारी यहाँ कोई जवाब नहीं। उसने आहिस्ता से उठकर दुपट्टा ओढ़ा और घसीटते कदमों से किचन की तरफ बढ़ गई। गैस जलाई, चाय चढ़ाई, पराठे बनाने शुरू किए। बार बार आंखों के सामने धुंध आती, मगर हाथ रुके नहीं, क्योंकि एक बार रुक गई तो ताने तूफान बन जाएंगे। माँ दरवाजे के पास खड़ी थी, दोनों हाथ कमर पर रखे, नजर तहकीर से भरी हुई। इतनी सी बात पर बुखार चढ़ गया? अभी से नाज उठवाओगी? हमारी नस्ल की औरतें 3-3 दिन के बुखार में खेतों में काम करती थी। एक तू है कि घर के काम से ही भाग रही है। नायला ने कुछ न कहा, बस नजरें झुकाई और रोटियां सेकती रही। भाभी कमरे से निकली, उंगलियों से बाल समेटती हुई, और जैसे ही नायला की हालत देखी हंस पड़ी। ये तो बुखार में भी काम कर रही है। वाकई खिदमत गुजार बहू है। बस जरा सी चाय भी मेरे शौहर की कमाई से पीती है, बाकी सब खुद करती है। नायला के हाथ थम गए, पलकों के कोने भीग गए, मगर आंख से कोई आंसू न गिरा। जब्त की आखिरी हद थी, मगर जबान फिर भी खामोश। उसने बस खुद से कहा, चाय छोड़ दी, इज्जत कैसे छोड़ दूं? शहबाज उस वक्त तक कमरे में ही था। माँ के बोलने की आवाज़ें वो रोज ही सुनता था। अब वो आवाज़ें नई नहीं लगती थी। वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा होता, मगर हिम्मत ना होती कि जाकर कुछ बोल सके। वो जानता था कि अगर बीच में आया तो माँ का पारा और चढ़ जाएगा और नायला को मजीद बातें सुनना पड़ेंगी। इसीलिए वो चुप रहा, बिस्तर पर लेटा रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नायला ने काम मुकम्मल किया, बर्तन धोए, फर्श साफ किया और फिर जाकर किचन के कोने में बैठ गई। बुखार चढ़ चुका था, हाथ कांपने लगे। उसी वक्त माँ ने फिर आवाज़ दी, चाय ला दे, मैं थक गई हूँ। नायला फिर से उठी, कप उठाया, चाय डाली, अम्मा के पास जाकर रखी और वापस जाने लगी तो माँ ने रोक लिया। रुक, जरा सुन, कपड़े धुलने हैं, बाथरूम साफ करना है और जैन की फाइल भी निकाल कर रख दे, वो शाम में आ रहा है। और सुन, मैं के फ़ोन ना करना, हम यहाँ तुम्हें खिलाने पिलाने को काफ़ी हैं। नायला ने बस सर हिलाया और कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर वो गिरना नहीं चाहती थी, क्योंकि यहाँ गिरने का मतलब था हमेशा के लिए नीचा दिखाया जाना। शहबाज दरवाजे के पास खड़ा सब देख रहा था। दिल अंदर से टूट रहा था, मगर लब खामोश। जब नायला पास से गुजरी तो उसने आहिस्ता से उसका बाजू पकड़ा। कुछ खा लो और दवा ले लो। नायला ने बस हल्की सी मुस्कुराहट दी। पैसे नहीं है दवा के लिए। यह जुमला जैसे शहबाज के सीने में तीर बनकर पैवस्त हो गया। उसकी जेब वाकई खाली थी। पिछले महीने के बाद से काम नहीं मिला था और जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी माँ को दे दिए थे। उसे लगा था कि माँ घर का खर्च चला लेगी, मगर अब समझ में आया कि माँ के नज़दीक नायला का खर्च नहीं था। उसी शाम नायला ने हिम्मत करके माँ से कुछ पैसे मांगे। अम्मी, दवा ले लूँ? बहुत बुखार है। माँ का जवाब वही पुराना, तुम्हें रोज़ कोई ना कोई बहाना चाहिए। तुम्हारी दवाइयाँ लाने लगे तो घर का बजट बिगड़ जाएगा। ये सब तमाशे बंद कर दो। नायला चुपचाप पलट गई। दवा की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। उसने पानी पिया और लेट गई। जिस्म में आग सी लगी हुई थी, पर कमरे में खामोशी थी। शहबाज पास बैठा था। उसने नायला का हाथ पकड़ा। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा और सब्र करो। ये एक ऐसा रोजनामचा था जिसका हर सफ़ा शर्मिंदगी, बेबसी और तकलीफ से लिखा जा रहा था। और हर दिन वो औरत जो किसी वक्त ख्वाब लेकर इस घर में आई थी, अब अपने आप से नजरें चुराती थी कि शायद वो खुद भी अपनी नज़रों में खो चुकी थी। नायला के बुखार को आए कई दिन हो चुके थे। ना दवा मिली ना आराम। वो सुबह से शाम तक घर के कामों में जुटी रहती और रात को थके बदन के साथ बस एक दुआ करती, या अल्लाह कोई राह निकाल दे। शहबाज उसकी हालत देख रहा था, पर अपनी बेबसी में जकड़ा हुआ था। हर दिन काम की तलाश में निकलता, फाइलें लिए दफ्तर दफ्तर फिरता, मगर हर बार खाली हाथ लौट आता। घर में पैसे की तंगी, माँ की कड़वाहट और नायला की खामोश अजियत ने उसके दिल पर बोझ डाल दिया था। एक दिन दोस्त से मुलाकात हुई जो दुबई से आया था। वो बड़ी आसानी से कह रहा था, भाई परदेस में मेहनत कर, लेकिन बदले में इज्जत, पैसा सब कुछ मिलता है। यहाँ रह के क्या कमाओगे? न इज्जत है ना रोजगार। वहाँ कम अज कम खुद पर फख्र तो होता है। ये बात शहबाज के दिल में बैठ गई। वो जानता था कि ये जिंदगी जिसे वो गुजार रहा है वो सिर्फ जीना नहीं, सिसकना है। वो खुद को नायला के सामने मुजरिम समझने लगा था।
उसकी नज़रों में झांकना मुश्किल हो चुका था। वो जो रोज़ रोटी के लिए दूसरों पर इन्हिसार करती, वो जो दवा के लिए माँ से झिड़कियाँ सुनती, उसके साथ ऐसा सुलूक देखकर शहबाज अंदर से टूट रहा था। कई रातों की बेख्वाबी के बाद एक सुबह शहबाज ने माँ से बात की। अम्मी, मैं बाहर जाने का सोच रहा हूँ। यूके में काम की उम्मीद है, पैसे आएंगे तो सबका भला होगा। माँ की आंखें चमक उठी। यही तो मैं चाहती थी बेटा, कि तू कुछ बने। यहाँ क्या रखा है, बाहर जा, पैसे कमा, हमें भी इज्जत दे, घर को संवार। शहबाज ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, नायला को भी साथ ले जाऊंगा जब सेट हो जाऊंगा। उसे यहाँ तकलीफ में छोड़ना अच्छा नहीं लगता। माँ ने फौरन बात काट ली। अभी खुद का ठिकाना नहीं और बहू की फिक्र है। फिक्र ना कर, मैं देख लूंगी उसे, तुझे बस अपनी जिंदगी बनानी है। शहबाज ने नायला से बात की। कमरे में खामोशी छा गई। नायला ने सुना, खामोश रही। वो कुछ कह ही नहीं पाई, सिर्फ इतना बोली, जाओ, अगर तुम्हें लगता है कि इसमें हमारी भलाई है तो जाओ, मैं इंतजार करूंगी। उसकी आवाज में यकीन कम और सब्र ज्यादा था। शहबाज ने उसके हाथ थामे। मैं वादा करता हूं, तुम्हें इन सब से निकाल लूंगा। जब पैसे आएंगे अपना अलग घर लेंगे। तुम्हें यहाँ एक दिन भी मजीद बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। नायला ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर वादे उसे ख्वाबों जैसे लगे। ख्वाब जो वो रोज देखती थी, मगर हर सुबह उनका रंग धुंधला हो जाता था। चंद हफ्तों के बाद शहबाज के कागजात मुकम्मल हो गए। माँ, जो बहू पर दवाई का 1 रुपया खर्च करने को तैयार न थी, उसने बेटे को परदेश भेजने के लिए जेवर तक बेच दिया। वीज़ा आ गया, टिकट बुक हो गई। माँ ने खुशी से घी के चिराग जलाए, मोहल्ले वालों को मिठाइयाँ बांटी और सबसे कहा कि मेरा बेटा अब परदेश जाएगा, बड़ा आदमी बनेगा। घर का माहौल एकदम बदल गया। वही माँ जो हर वक्त तने चेहरे के साथ घूमती थी, अब हर वक्त हंसती फिरती थी। देवरानी भी मीठी जबान बोलने लगी। सब जैसे शहबाज की रवानगी को अपनी कामयाबी समझने लगे। मगर नायला की दुनिया और सुकड़ गई। उसके लिए शहबाज सिर्फ शौहर नहीं, उसकी काली जिंदगी में उम्मीद की एक वाहिद किरण था। और अब वो भी जा रहा था, रवानगी की रात। शहबाज ने नायला के करीब बैठकर एक पर्स थमाया, जिसमें कुछ रुपए थे। ये थोड़े पैसे हैं जो मैं बचा सका, दवा ले लेना, खुद का ख्याल रखना, माँ से डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नायला ने पैसे नहीं देखे, सिर्फ उसकी आंखों में देखा। वो जानती थी कि शहबाज मजबूर है, वो मोहब्बत करता है, लेकिन ये मोहब्बत अब दूरी की कैद में जाने वाली है। सुबह जब शहबाज ने एयरपोर्ट की तरफ कदम बढ़ाए, माँ खुशी से निहाल थी। दोस्त अहबाब अलविदा कहने आए थे। नायला दरवाजे के पीछे खड़ी थी, खामोश, बेआवाज, आंसू बहाती हुई। जहाज उड़ गया। माँ के ख्वाब आसमान पर पहुंच गए और नायला, वो एक बार फिर तन्हा रह गई, वादों के सहारे, ख्वाबों के बोझ तले। उसे नहीं मालूम था कि ये बर्देश कितना लंबा होगा और ये फासला कितने दर्द लेकर आएगा, पर वो खामोश रही, जैसे सीख चुकी हो कि बर्दाश्त करना ही उसकी तकदीर है। यूके की सर्द फिजा, अजनबी जबान और नए लोगों के बीच शहबाज ने जब पहली बार कदम रखा तो एक अनजाना खौफ दिल में घर कर गया। वो सब कुछ पीछे छोड़ आया था, अपने ख्वाब, बीवी की आंखों का दर्द और माँ के झूठे मान। अब सिर्फ एक चीज उसके सामने थी, कमाई। वो दिन रात एक करके काम करने लगा। किसी गोदाम में डब्बे उठाना, कभी होटल में बर्तन धोना, कभी बारिश में पार्सल ले जाना। थकन से जिस्म चूर होता, लेकिन दिल को सुकून रहता कि अब वो किसी का बोझ नहीं, बल्कि किसी की उम्मीद बनने जा रहा है। हर महीने वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा माँ को भेजता, ताकि घर में सुकून रहे, नायला को सहारा मिले और जिंदगी थोड़ी बेहतर हो। शुरू के चंद माह में जब वो घर फोन करता तो माँ की आवाज़ खुशी से भरपूर होती, बेटा, तूने किस्मत बदल दी हमारी, तेरा भेजा हुआ पैसा आया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। शहबाज सुनता और सोचता कि शायद अब घर में नायला को भी सुकून मिला होगा, शायद माँ ने अपना रवैया बदल लिया होगा, शायद अब वो जुल्म के दिन खत्म हो चुके होंगे। मगर हर बार वो नायला से बात करना चाहता तो माँ का एक नया बहाना होता। सो रही है, थक गई है, बाजार गई है, भाभी के यहाँ है, तुमसे बाद में बात करवा दूंगी। शुरू में तो इन बातों को नज़रअंदाज करता रहा। परदेश की थकन, तन्हाई और वक्त की कमी ने उसे सवाल करने का मौका ही न दिया। मगर फिर एक दिन वो बेहद बेचैन हुआ। दिन भर की थकन के बाद उसने माँ से कहा, अम्मी, बस नायला से 2 बातें करवा दे, बहुत दिन हो गए उसकी आवाज़ सुने हुए। माँ ने ठंडी सांस भरी, बेटा, अभी तो वो मस्जिद गई है दुआ करने, तेरे लिए ही मांगती रहती है। ये जुमला शहबाज के दिल में शक बन कर उतरा। नायला की खामोशी अब गैर फित्री लगने लगी थी। उसने अगली बार कॉल के वक्त पूछा, अम्मी, क्या नायला मुझसे बात नहीं करना चाहती? क्या सब ठीक है? माँ का लहजा बदला, तू परदेश में बैठा सब ठीक देखना चाहता है, यहाँ के हालात तो हम ही भुगतते हैं। वो लड़की नखरे दिखाती है, रूठी रहती है
और तू सिर्फ पैसे भेजने लगा है। घर के मसले तुझे क्या मालूम। शहबाज के दिल में चुभन हुई, लेकिन उसने कुछ न कहा। माँ की बातों पर हमेशा एतमाद रहा था, लेकिन अब दिल कुछ और कह रहा था। उसने अगली बार पैसे नायला के नाम पर मनी ऑर्डर किए। दिल में उम्मीद थी कि शायद वो खुश हो जाए, शायद एक खत या फ़ोन आए, शायद कोई शुक्रिया, कोई सलाम, लेकिन खामोशी रही। फ़ोन किया तो माँ ने कहा, अब तुम बीवी के चक्कर में माँ को नज़रअंदाज करोगे? वो खुद ही कुछ नहीं बोलती, तुम क्या उम्मीद लगाए बैठे हो? अब शहबाज के दिल में उलझन पड़ गई। नायला वाकई खुश नहीं, या कुछ छुपाया जा रहा है। लेकिन हर बार वो अपने आप को समझाता, नहीं, हमें झूठ क्यों बोलेंगी, वो तो सब कुछ संभाल रही है। शायद नायला खुद ही बदल गई है। परदेश में वक्त गुजरता गया, शहबाज की कमाई बेहतर होने लगी। उसने कपड़ों की दुकान में पार्ट टाइम नौकरी पकड़ ली, जहां उसे कुछ इज्जत मिलने लगी। वो खुद को एक नया इंसान महसूस कर रहा था, मजबूत, जिम्मेदार और कुछ कर दिखाने वाला। मगर दिल में एक कमी अब भी थी। नायला की आवाज़, उसकी बातें, उसकी खैरियत। दिन रात मेहनत के बावजूद वो तन्हा था। रूम के एक कोने में लेटकर वो रात को फ़ोन की स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज का इंतज़ार करता, मैं ठीक हूँ। मगर वो पैगाम कभी आया ही नहीं। उसने एक दिन खुद से वादा किया कि इस बार फ़ोन पर नायला से बात किए बगैर कॉल बंद नहीं करेगा। उसने वक्त निकाला, दिल मजबूत किया और माँ को फ़ोन किया। अम्मी, नायला से बात करवाएं, अभी। माँ के लहजे में नरमी गायब हो गई। क्यों हर बार जिद करता है तू? वो किसी काम से निकली है, तुझे क्यों चैन नहीं आता? सब कुछ ठीक है ना? पैसे वक्त पर मिल रहा है ना? अब बीवी की इतनी फिक्र है तो ले जाओ उसे वहीं। शहबाज चौंक गया। माँ के जुमले में छुपी तलखी वाज़ेह थी। वो एक लम्हे को खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, अम्मी, बस उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है? माँ ने तंज से कहा, अभी तू परदेश गया है, दिल लगा बैठा है। जब यहाँ था तो तब इतनी फिक्र न थी तुझे, अब सब याद आ रहा है। ये बात सुनकर शहबाज का दिल दहल गया। माँ का ये रवैया नया नहीं था, मगर इतना सख्त जरूर था कि उसने शक की पहली लहर को जन्म दे दिया। वो सोचने लगा कि अगर वाकई नायला खुश है, जैसे कि माँ जाहिर करती है, तो फिर ये छुपाने की ज़रूरत क्यों है? क्यों हर बार एक नया बहाना? क्यों हर बार एक नई दीवार? अगले दिन शहबाज ने भाभी को कॉल की। बहुत दिनों के बाद पहली बार उससे बात हुई। भाभी, नायला कैसी है? भाभी ने बात टालने की कोशिश की। सब ठीक है भाई, घर वैसे ही चल रहा है। नायला काम में मसरूफ रहती है। शहबाज ने दबाव डाला, मेरी बात करवा दें उससे, आपसे छुपकर तो कुछ नहीं मांग रहा। भाभी थोड़ी देर चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली, भाई, बात करवाने के लिए उसे कुछ कहने की हालत में होना चाहिए ना। कभी कभार तो वो जैसे खुद में गुम हो जाती है, खामोश, अलग थलग। और अम्मी, अम्मी तो अब पहले से भी ज़्यादा सख्त हो गई हैं। ये जुमले शहबाज के लिए बिजली बनकर गिरे। वो जो ख्वाब देख रहा था कि नायला अब सुकून में है, वो सब झूठ था। वो पैसे जो हर महीने भेजता था, वो सिर्फ माँ की शान के लिए है। नायला तक वो नहीं पहुँचते। वो रात शहबाज ने करवटों में गुजारी। कमरे की दीवारें उस पर तंग हो रही थीं। उसके अंदर एक शोर उठ रहा था, जो किसी सुकून की तलाश में भटक रहा था। नायला की आवाज़ उसकी खामोशी से भी ज़्यादा बोलने लगी थी, जैसे हर लम्हा, हर सांस शहबाज से एक ही सवाल कर रही हो, कहाँ हो तुम? अगले दिन काम पर भी दिल न लगा। वो उलझा उलझा सा रहा, ख्यालात बिखरे हुए, बातों का मतलब समझ में न आता। वापसी पर दोस्त ने पूछा, सब ठीक है ना? शहबाज बस इतना बोला, पता नहीं, या शायद नहीं। उसकी ज़िंदगी में पहली बार यह एहसास घुस आया था कि उसके अपने हाथ से कुछ फिसल रहा है। वो चाहकर भी रोक ना पा रहा था, ना समझ पा रहा था कि असल सच क्या है। और यही शक की पहली लहर थी, जो आने वाले तूफान का पेश खैमा बन चुकी थी। लंदन की बारिशों ने उस रोज़ भी शहबाज को भिगो दिया था, लेकिन इस बार बारिश से ज़्यादा उसके अंदर बहने वाला इज़्तिराब उसकी हड्डियों में जा घुसा था। कई दिनों से नींद नहीं आई थी। दिल एक अनजाने खौफ से जकड़ा हुआ था। हर बार जब माँ से फ़ोन पर बात करता, दिल में शक की सुई और गहरी हो जाती। भाभी की ज़बान से निकले चंद जुमले अब जहन में गूंजते रहते, वो तो जैसे खुद में गुम हो गई है। अम्मी पहले से भी ज़्यादा सख्त हो गई हैं। ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं रहे थे, अब ये एक बेरहम हकीकत की तरफ इशारा थे, जिसे वो जितना नज़रअंदाज करने की कोशिश करता, उतना ही उसके ख्वाबों में उतर आते। एक रात बिस्तर पर लेटे लेटे अचानक वो उठा, मोबाइल उठाया और टिकट की वेबसाइट खोली। बगैर किसी मंसूबे के, बगैर किसी इत्तला के, बस एक ही इरादा था, वापस जाना है। सब कुछ अपनी आंखों से देखना है, नायला की आंखों में देखना कि वो कैसी है। उसे किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं लगी। माँ को इत्तला दी तो शिकायतों की बौछार हुई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अब अचानक आने की क्या ज़रूरत है? परदेश में मेहनत करो, यहीं की फिक्र करो। शहबाज ने मुख्तसर जवाब दिया,
बस आना चाहता हूँ, कुछ दिन की छुट्टी ली है। माँ के लहजे में छुपे हुए खौफ को वो पहचान चुका था। उनका लहजा बदला हुआ था, मोहब्बत के पर्दे में बेचैनी थी। वो माँ जो हमेशा उसके आने की दुआएं करती थी, अब अचानक आने पर बेचैन क्यों हो गई? यही सवाल शहबाज के शक को यकीन में बदलने लगा। टिकट कंफर्म हुई, सामान बांधा और बस 3 साल बाद वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखने वाला था। वही एयरपोर्ट, वही सड़कें, मगर शहबाज की आंखें अब कुछ और तलाश कर रही थी। टैक्सी में बैठते ही उसने आंखें बंद कर ली, जैसा रास्ता छोटा हो जाए। हर लम्हा एक सदी लग रहा था। घर का दरवाज़ा खुला तो सामने माँ खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, मगर आंखें बौखलाहट से भरी हुई थी। ओ मेरे बच्चे, आ गया तू। इत्तला तो दी होती, अचानक आ गया। शहबाज ने माँ को गले लगाया, मगर उसकी गिरफ्त ढीली थी। एक अजीब बेरुखी थी, जिसे माँ छुपाने की कोशिश कर रही थी और बेटा समझने लगा था। शहबाज ने नजरें दौड़ाई। नायला कहाँ है? माँ ने हिचकिचाते हुए कहा। वो अंदर है, सो रही है शायद। आज सुबह से थकी हुई है। वो जूते उतारे बगैर नायला के कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा आहिस्ता से खोला। कमरे में अंधेरा था। एक हल्की सी रोशनी खिड़की से आ रही थी। नायला बिस्तर पर लेटी हुई थी, गर्दन एक तरफ ढलकी हुई और जिस्म जैसे साकत हो। उसके चेहरे पर थकन नहीं, बेहिस्सी थी। शहबाज की सांसें थम गई। उसने आहिस्ता से करीब जाकर आवाज दी, नायला। नायला ने आंखें खोली। चंद लम्हे लगे पहचानने में, और जब पहचाना तो होठों पर कोई मुस्कुराहट ना आई, सिर्फ आंखों से पानी बहने लगा। शहबाज ने उसके हाथ पकड़े। वो हाथ जो कभी नर्म हुआ करते थे, अब खुरदुरे हो चुके थे। क्या हुआ है तुम्हें? ये सब कैसे हुआ? नायला ने कुछ न कहा, सिर्फ शहबाज की तरफ देखा और नजरें झुका ली। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ थकन थी। वो खामोशी जो सब कुछ कह देती है। शहबाज की पुश्त पर माँ की आवाज आई, देख, बच्ची तो है ही ऐसी, बात कम करती है, अपनी दुनिया में रहती है। हमने तो बहुत कोशिश की कि इसे खुश रखें, पर पता नहीं इसे कब क्या बुरा लगता है। शहबाज ने पीछे मुड़कर माँ की तरफ देखा, जैसे बरसों का हिसाब लेने वाला हो। अम्मी, मैं भी कुछ नहीं कह रहा, बस 1-2 दिन रहने दें, सब समझ में आ जाएगा। माँ के चेहरे पर पसीने की हल्की सी तह नमूदार हुई। उसने हंसी में बात को लपेटने की कोशिश की। हाँ हाँ, तू थका हुआ है, आराम कर, मैं खाना लगवाती हूँ। मगर शहबाज जान चुका था, इस घर में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा बताया गया है। वह हर दीवार को, हर खामोशी को, हर अदा को पढ़ने लगा था। नायला की आंखों के नीचे से हल्के दुबला जिस्म, खामोश लब, सब गवाही दे रहे थे कि उस पर वक्त के साथ जुल्म भी हुआ और जबान बंदी भी। शहबाज के आने ने घर का माहौल बदल दिया था। माँ ज्यादा बोलने लगी थी, हर वक्त नरमी दिखाती। भाभी हंस हंस कर बातें करती, जैसे सब कुछ मामूल पर है। मगर अब शहबाज वो सादा शहबाज नहीं रहा था। उसने दुनिया देखी थी, झूठ पहचानने लगा था, और अब वो सच जानने का अज़म लेकर आया था। ये सिर्फ वापसी नहीं थी, यह हिसाब का आगाज था। एक खामोश लेकिन फैसलाकुन मरहला। शहबाज को घर आए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन सुकून का एक लम्हा भी नसीब नहीं हुआ था। हर कदम पर कुछ न कुछ अजीब था। माँ की बेजा नरमी, भाभी की गैर फितरी खुशमिजाजी, और सबसे बढ़कर नायला की मुसलसल खामोशी। वो ना शहबाज से नजरें मिला पाती, न दिल की बात कहती, जैसे कोई गहरी चोट अंदर से खा चुकी हो, जिस पर अब सिर्फ चुप का मरहम रखा गया हो। रात के वक्त जब सब सोने चले गए, शहबाज को नींद नहीं आ रही थी। उसने कई बार करवटें बदली, लेकिन बेचैनी हड्डियों में समाई हुई थी। अचानक उसे हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे किसी ने दबे पांव कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की हो। वो उठा और आहिस्ता से दरवाजे से झांका, लेकिन राहदारी खाली थी। वो किचन की तरफ बढ़ा, शायद किसी को पानी की जरूरत हो, मगर वहां भी कोई न था। बस एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे कोई भेद छुपाने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उसका ध्यान नायला के कमरे की तरफ गया। दरवाजा आधा खुला हुआ था और रोशनी की एक कमजोर लकीर अंदर से झांक रही थी। दिल में एक अजीब सा खदशा लिए वो दबे कदमों उस तरफ बढ़ा। दरवाजा आहिस्ता से धकेला। मंजर देखकर शहबाज के कदम वहीं जम गए। नायला फर्श पर नीम बेहोश पड़ी थी। उसके हाथों पर नील के गहरे निशानात थे, माथे पर एक पुरानी खराश और पांव में जख्मों के पुराने निशान, जैसे चीख चीख कर बता रहे थे कि ये सब एक दिन की बात नहीं। उसका दुपट्टा एक तरफ पड़ा था और सांसें बेतरतीब सी चल रही थी। शहबाज तेजी से आगे बढ़ा। नायला, ये क्या हुआ तुम्हें? उसने नायला को सहारा देकर उठाने की कोशिश की, मगर वो पूरी तरह होश में ही नहीं थी। आंखें बंद, होंठ खुश्क, चेहरा बेरंग। पानी का गिलास लाया, उसके लबों से लगाया। नायला ने थोड़ा पानी पिया और आंखें आहिस्ता से खोली। चंद लम्हों तक तो पहचानने में दिक्कत हुई, फिर जैसे होश की एक हल्की लहर दौड़ी। उसने शहबाज को देखा। आंखों में खौफ और शर्मिंदगी की एक अजीब सी आमेजिश थी।
तुम क्यों आए? उसकी आवाज़ सांस से भी कमज़ोर थी। शहबाज का दिल दहल गया। वो लड़की जिसने हमेशा मजबूती दिखाई थी आज टूट चुकी थी। ये सब कैसे हुआ? किसने किया? बोलती क्यों नहीं? नायला ने नज़रें झुका ली, लब सिले रहे। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर आहिस्ता से बोली, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम दूर थे, तुम मेहनत कर रहे थे और यहाँ कुछ भी तुम्हारी माँ के खिलाफ कहना गुनाह था। शहबाज पीछे हटा, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर तमाचा मारा हो। अम्मी? ये सब अम्मी ने किया है? नायला ने सिर्फ आंखें बंद कर ली, जैसे अब मजीद कुछ कहना उसकी बर्दाश्त से बाहर हो। शहबाज की नज़रें एक एक जख्म पर ठहर रही थी। नील, खराशें, कमज़ोर जिस्म, हर निशान एक तवील अजियत की दास्तान सुनाता था। उसे अपनी माँ की वो जुमले याद आने लगे, वो तो बस खामोश रहती है, नखरे दिखाती है, दिल ही नहीं लगता घर में। अब उसे सब कुछ एक जाल लग रहा था जो माँ ने बुना था, एक ऐसा जाल जिसमें नायला को आहिस्ता आहिस्ता कैद किया गया। उसकी आवाज़ छीनी गई, उसके वजूद को घुटनों पर लाया गया। शहबाज ने नायला को बिस्तर पर लिटा दिया, कंबल उड़ाया और उसके पास बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर जबान पर सिर्फ एक लफ्ज़ था, माफ़ करना। नायला ने बमुश्किल आंखें खोली। माफ़ करने की बात नहीं शहबाज, बस अब मज़ीद यहाँ नहीं रह सकती। शहबाज का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। ये वही घर था जहाँ उसने नायला को मोहब्बत दी थी, उम्मीद दी थी, और आज वही औरत उस घर से निजात मांग रही थी। लेकिन वो जानता था कि अब वक्त आ गया है सच्चाई का, इंसाफ का और फैसले का। अब कोई पर्दा बाकी नहीं रहा था, सब कुछ सामने था और अब वो खामोश नहीं रहने वाला था। नायला की हालत देखने के बाद शहबाज के दिल में एक आग भड़क चुकी थी। वो पूरा दिन खामोश रहा, किसी से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन हर चीज़ को गौर से देखता रहा। घर में हर आवाज़, हर चाल, हर फिक्रा उसे अब एक कहानी सुनाता महसूस होता था। उसे अब पता चल चुका था कि सच बहुत देर से उसकी आंखों से ओझल रखा गया है, लेकिन अभी उसे एक और झटका बाकी था, ऐसा झटका जो दिल के शक को फिर से उलझा देता। सुबह वो नायला को आराम में देखकर बाहर आया तो माँ किचन में काम कर रही थी। शहबाज चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। माँ ने मामूल की तरह सलाम दुआ की, चाय सामने रखी और धीमे लहजे में बोली, बेटा तू परेशान लग रहा है, सब ठीक तो है? शहबाज ने नजरें नहीं उठाई, बस मुख्तसर जवाब दिया, नायला की तबीयत बेहतर नहीं है। माँ ने एक लम्हे को चाय का चम्मच थामा, फिर रख दिया, जैसे किसी जुमले की तैयारी कर रही हो। बेटा एक बात कहना चाहती हूँ, अगर बुरा ना मनाए तो। शहबाज ने माँ की तरफ देखा। माँ के चेहरे पर संजीदगी थी, लेकिन आंखों में वो पुरानी चालाकी झलक रही थी जिसे शहबाज अब पहचानने लगा था। वह तो पहले दिन से समझ गई थी कि वो लड़की कुछ ज़्यादा सीधी नहीं। तुझे पता है ना, जब तू बाहर था वो अक्सर मैके जाने की जिद करती थी, फिर कभी दिन भर खामोश रहती, रात को मोबाइल पर किसी से बात करती थी। हमें तो शक हुआ, लेकिन बर्दाश्त करते रहे, आखिर तेरी इज्जत का सवाल था। शहबाज को एक लम्हा लगा समझने में कि बात किस तरफ जा रही है। वो कुछ देर माँ की तरफ खामोशी से देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अम्मी क्या कहना चाहती हैं आप? साफ साफ कहें। माँ ने चेहरे पर अफसोस का तासुर लाते हुए कहा, बेटा मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तू होशियार रहे। बाहर की दुनिया में सब कुछ होता है, लेकिन घर में अगर बेरहा रवि आ जाए तो क्या बचेगा? नायला को मैंने कई बार देखा है चुपके चुपके रोते हुए या फिर फ़ोन पर हल्की आवाज़ में किसी से बात करते, और जब मैं कमरे में जाती तो फ़ौरन फ़ोन छुपा लेती। शहबाज की आंखों में एक बार फिर उलझन आ गई, दिल में सवालात उठने लगे। क्या वाकई ऐसा कुछ था जिसे नायला छुपा रही थी, या ये सब एक नई चाल थी? माँ बोलती रही, मैं तो बर्दाश्त करती रही बेटा कि कहीं तेरा घर ना टूटे, पर अब तो खुद आ गया है तो खुद देख ले, समझ ले, नायला तेरे लायक नहीं है। शहबाज की उंगलियां मुट्ठी में बंद होने लगी। उसने अपनी आंखों के सामने नायला की जख्मी हालत को दोबारा याद किया। वो नील, वो खामोशी, वो थका हुआ चेहरा, और फिर दिल से एक ही आवाज़ आई, झूठ। उसने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोला, अम्मी एक बात कहूँ, मैंने अपनी आंखों से उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशान देखे हैं। मैं जानता हूँ मुझसे कुछ छुपा रही है, लेकिन वो कुछ गलत नहीं कर रही, वो सिर्फ सह रही है आपसे, इस घर से, इस माहौल से, और अब आप उसके किरदार पर शक डाल रही हैं। माँ एक लम्हे को खामोश हो गई, जैसे शहबाज की बात ने उसे झंझोड़ दिया हो, लेकिन फौरन संभल कर बोली, बेटा माँ कभी औलाद का बुरा नहीं चाहती, मैंने जो देखा वही कहा, बाकी तेरी मर्जी। शहबाज उठ खड़ा हुआ, अम्मी नायला का किरदार आपकी ज़बान से नहीं, उसकी आंखों की सच्चाई से जाहिर होता है। वो अगर मेरे बारे में खामोश रही, मेरे ना होने पर भी आपका जबर सहती रही, तो वो किसी और का क्या जिक्र करेगी? उसकी खामोशी उसकी पाकीज़गी की गवाही है,
और मैं उस पर शक नहीं करूंगा। ये कहकर वो पलट गया और माँ को वहीं चुप काट गई। कमरे में वापस आकर शहबाज नायला के पास बैठ गया, उसकी पेशानी पर हाथ रखा। नायला ने आंखें खोली, बेआवाज सा सवाल निगाहों में था। शहबाज ने आहिस्ता से कहा, अब कोई तुम पर सवाल नहीं उठाएगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। नायला की आंखों से आंसू निकल आए। इस बार उनमें बेबसी नहीं थी, एक हल्की सी रोशनी थी, जैसे परसों बाद दिल ने पहली बार यकीन महसूस किया हो। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन शहबाज की बेचैनी कम न हुई। वो जान चुका था कि कुछ बहुत गहरा और बहुत संगीन छुपा कर रखा गया है, लेकिन मुकम्मल तस्वीर अभी उसके सामने आना बाकी थी। वो हर झूठ, हर हरकत, हर खामोशी और नायला की आंखों में छुपे हर दर्द को समझने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे अब किसी ठोस सबूत की तलाश थी। कोई ऐसी चीज जो हर शुबे को खत्म कर दे, हर झूठ को नंगा कर दे। एक दिन जब शहबाज नायला के कमरे में उसका दुपट्टा उठाने लगा, तो अलमारी के नीचे कुछ फंसे हुए कपड़ों के साथ एक पुराना मोबाइल फोन निकला। वो हैरान रह गया। नायला ने कभी किसी फोन का जिक्र नहीं किया था। फोन गर्दालूद था, कई दिनों से बंद पड़ा था। शायद ये वही फोन था जिसका जिक्र माँ ने किया था जब उसने कहा था कि वो छुप कर किसी से बात करती है। लेकिन शहबाज अब हर बात को परखना चाहता था। आंखें बंद करके मानने का वक्त गुजर चुका था। उसने फ़ोन को चार्ज पर लगाया और कई घंटे के बाद फ़ोन ऑन हुआ। स्क्रीन पर दर्जनों रिकॉर्डिंग्स, नोट्स और वॉइस मैसेजेस थे। दिल धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। उसने पहली बार रिकॉर्डिंग प्ले की। माँ की आवाज़ गूंजी, सख्त, तेज और जहरीली। इतनी बार कहा है कि खाने से पहले भाभी का कमरा साफ किया कर। अब दोबारा जबान चला के दिखाना, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। शौहर तो तेरा बाहर बैठा है, यहाँ जो रोटी खाती है वो भी मेरे रहम पर है। दूसरी रिकॉर्डिंग में भाभी की आवाज़ थी, कह कहे के साथ, इतनी इज्जत चाहती हो तो परदेश से शौहर के साथ दौलत भी मंगवा लिया करो। यहाँ तो तुम्हारी औकात बस जूतियाँ सीधी करने की है। एक और रिकॉर्डिंग जिसमें चीखने की आवाज़ थी, नायला की, जो कह रही थी, बस मुझे थोड़े से पैसे दे दें, दवा के लिए, बहुत बुखार है। जवाब में माँ की आवाज़, सर्द और संगदिल, मर भी गई तो क्या, एक मुंह कम हो जाएगा, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा तेरा। शहबाज के हाथ से मोबाइल दरसने लगा। एक के बाद एक रिकॉर्डिंग सुनता गया, जैसे हर रिकॉर्डिंग उसके वजूद पर तेज धार वार करती गई। उसकी माँ, जिसे वो सबसे ज़्यादा मानता था, जो उसकी तरबियत का फ़ख्र थी, वही माँ किसी दुश्मन से भी ज़्यादा संगदिल साबित हुई थी। उसे याद आया जब उसने परदेश से नायला से बात करने की कोशिश की। हर बार माँ ने कहा, सो रही है, बाजार गई है, नमाज पढ़ रही है। और इधर नायला उस वक्त माँ और भाभी के जुल्म सह रही थी, भूखी प्यासी, जख्मी, तन्हा। उसे वो दिन भी याद आया जब माँ ने नायला के किरदार पर सवाल उठाया था, और आज वही माँ अपनी ज़बान से अपने जुल्म का एतराफ़ करती सुनाई दे रही थी। वो बेख्तियार फर्श पर बैठ गया, जैसे पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। कुछ देर के बाद वो फ़ोन लेकर नायला के पास गया। उसने आहिस्ता से नायला का हाथ थामा और मोबाइल उसके सामने रखा और कहा, तुमने कभी कुछ क्यों नहीं कहा। नायला ने उसे देखा, आंखें खाली थी, जैसे सब कुछ पहले ही हार चुकी हो। मैंने कहा था, तुम परदेश में थे, मेहनत कर रहे थे, मैं चाहती थी तुम अपनी माँ से महरूम ना हो जाओ। मैं खुद बर्दाश्त कर लेती, बस तुम सलामत रहो, यही काफ़ी था। शहबाज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नायला के दोनों हाथ थाम दिए। मुझे माफ़ कर दो, मैंने सब कुछ देखा, सुना, पर खामोश रहा। शायद मुझे तब बोलना चाहिए था जब तुमने पहली बार खामोशी इख्तियार की। नायला की आंखों में नमी उभरी, लेकिन इस बार उसके होंठों पर हल्की सी थकी हुई मुस्कुराहट थी, जैसे बरसों की अजियत के बाद किसी ने उसका दर्द सुना हो। शहबाज ने एक फैसला कर लिया था, वो ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा, ना नायला के लिए, ना खुद के लिए। सच अब सामने आ चुका था, पर्दा उठ चुका था। अब खामोशी नहीं और इंसाफ शुरू होगा। माँ के सामने वो मोबाइल रखने से, ताकि हर आवाज़ जो नायला के आंसुओं में दफन हुई, अब दुनिया के सामने गवाही बने। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली न थी, मगर शहबाज की आंखें जाग चुकी थी। पिछली रात के बाद नींद उसके करीब भी नहीं आई थी। मोबाइल में मौजूद रिकॉर्डिंग्स, वो जहरीले अल्फाज, नायला की सिसकियाँ, उसकी झूठी हंसी, सब कुछ दिमाग में गर्दिश कर रहा था। कमरे में नायला नींद में थी। उसके चेहरे पर सुकून का वो साया था जो परसों के बाद आया था। शहबाज ने उसके माथे पर हाथ रखा, फिर उठकर बाहर निकल आया। माँ सहन में बैठी थी, भाभी पास बैठी चाय पी रही थी। दोनों हंस रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शहबाज उनके सामने खड़ा हो गया और मोबाइल उनके बीच मेज पर रख दिया। आज हम सब सच सुनेंगे। माँ का चेहरा एक पल में बेरंग हो गया। भाभी के हाथ से कप गिर गया। शहबाज ने एक एक रिकॉर्डिंग चलानी शुरू की। हर जुमला,
हर चीख, हर तंज, हर ताना अब लफ्ज नहीं रहे थे, ये गवाह बन चुके थे। नंगी सच्चाई की गवाही। माँ बोली, ये सब झूठ है, किसी ने साजिश की है। शहबाज का लहजा ठंडा मगर काटदार था। साजिश? नायला के नील जख्मी हाथ, खाली पेट, वो भी साजिश थे। ये वही घर है जिसके खर्च के लिए मैं परदेश में दिन रात मेहनत मजदूरी करता रहा, और तुमने इस पैसे से मेरी बीवी को भूखा रखा। माँ कुछ बोल न सकी। चेहरे पर खजालत नहीं थी, बल्कि पुरानी अना थी, वो जो अभी शिकस्त मानने को तैयार न थी। शहबाज ने नजरें भाभी की तरफ फेरी। और तुम बहू होकर बहू के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया। तुमने उसके जख्मों पर मरहम रखने के बजाय नमक छिड़का। तुम्हारी जबान के जहर ने उसे तोड़ा। मैंने हर वो बात सुनी है जो तुमने पीठ पीछे कही। भाभी हकलाने लगी। हम तो मजाक कर रहे थे, उसे समझ ही नहीं आता। शहबाज ने हाथ उठाकर बात काट दी। अब मजाक बंद, अब हिसाब होगा। फिर वो खामोश हुआ। सहन में सन्नाटा फैल गया। सिर्फ चाय की प्याली के नीचे से रिश्ता हुआ दाग बाकी था, जैसे घर की बुनियादों में लग चुका हो। वो नायला के पास वापस आया। वो जाग चुकी थी, खामोश नजरों से शहबाज को देख रही थी। शहबाज उसके सामने बैठा, नजरें झुकाई और धीरे से कहा, नायला, तुम पर जो गुजरा वो सिर्फ उनका जुल्म नहीं था, मेरा कसूर भी था। मैंने तुम्हारे आंसू देखे मगर चुप रहा। मैंने तुम्हारी खामोशी को समझा मगर कोई कदम ना उठाया। मैंने तुम्हें तन्हा छोड़ा, इस वादे के साथ कि वापस आकर खुशी दूंगा। लेकिन तुम्हारे हिस्से में सब्र आया, तजलील आई, और मैं परदेश में खुद को शौहर समझता रहा। नायला ने नजरें चुराई, जैसे उन जख्मों को लफ्जों में छुपाना चाहती हो, जो बरसों से चीख भी न सके। शहबाज ने उसका हाथ थामा। अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ ये कि अगर तुम चाहो तो चली जाओ, आज़ाद हो, इस सब से, मुझसे, इस घर से। नायला की आंखों में नमी आई, पर इस बार वो आंसू बोझ नहीं थे। वो बरसों की कैद के बाद आज़ाद दिल की नमी थी। उसने आहिस्ता से कहा, तुमने सच देखा, मेरे लिए यही काफ़ी है। शहबाज की आंखों में पहली बार रोशनी लौट आई, लेकिन वो रोशनी नदामत के आंसुओं से गीली थी। उसे पता था मोहब्बत का कर्ज लफ्जों से नहीं, रवैये से उतारा जाता है। और अब वो हर लम्हा, हर दिन नायला के लिए एक ऐसा शौहर बनना चाहता था जिसका साया भी उसके जख्मों पर न पड़े। उस दिन के बाद शहबाज ने एक छोटा सा फैसला लिया। वो ये घर छोड़ देगा। वो नायला को एक नए घर, नई जिंदगी और नई इज्जत देगा। माँ को माफ़ ज़रूर किया, लेकिन उस माहौल को, उस जुल्म को दोबारा अपनी बीवी पर मुसल्लत करने का हक किसी को नहीं दिया। शहबाज ने वो सब खो दिया था जो कभी रिश्ते के नाम पर मुकद्दस समझता था, मगर अब जो बचा था वो सच था, पुख्ता अज़म था और नायला का साथ था, और यही अब उसकी असल जिंदगी थी। शहबाज ने उस सुबह नायला के लिए नया जोड़ा निकाला। सफ़ेद दुपट्टा जिस पर हल्की सी कढ़ाई थी, वही जो शादी के बाद पहली बार नायला ने पहना था। वो जोड़ा बरसों बाद दोबारा निकाला जा रहा था, जैसे एक नया आगाज उसी कपड़े में छुपा हो। नायला ने आहिस्ता से दुपट्टा ओढ़ा। चेहरे पर सुकून था, जैसे बरसों के बाद किसी ने दिल का बोझ उतार दिया हो। शहबाज खामोशी से नाश्ता बनाने में मसरूफ था। जब नायला बाहर आई तो वही शहबाज जो कभी खामोश, बेबस और उलझा हुआ था, आज पूरा एतमाद, मुतमईन और मजबूत नजर आ रहा था। उसने नायला के लिए नाश्ता चुपचाप मेज पर रखा, जैसे जबान से नहीं, अमल से मोहब्बत साबित करना चाहता हो। दोपहर के वक्त शहबाज माँ के सामने जाकर बैठा। माँ खामोश थी। कल रात के वाकयात के बाद उनके अंदर का गुरूर चकनाचूर हो चुका था। वो जानती थी कि बेटे की खामोशी अब बर्दाश्त नहीं, फैसला बन चुकी है। शहबाज ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, आप मेरी माँ हैं और रहेंगी। मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा, लेकिन जिस तकलीफ से नायला गुजरी है उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ। अगर मैं एक और दिन इस घर में रहा तो वो अजियत फिर लौट आएगी। माँ ने नजरें चुरा ली। शायद उनके पास अब कोई बहाना ही नहीं था, न कोई इल्ज़ाम। शहबाज ने फिर कहा, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूं अम्मी, मैं आपको माफ़ करता हूँ। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब नायला की ज़िंदगी को इज्जत देना मेरा फ़र्ज़ है, और उसके लिए मैं उसे इस घर से लेकर जा रहा हूँ। ये कहते हुए उसकी आवाज़ में कोई सख्ती न थी, लेकिन फैसला पत्थर पर लकीर की तरह था। माँ ने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे अंदर ही अंदर इस अंजाम को तस्लीम कर लिया हो। वो जानती थी कि बेटा आज वो बन चुका है जो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा, और शायद वो ये भी जान चुकी थी कि जो कुछ हुआ उसकी कीमत अब तन्हाई की सूरत में ही अदा करनी पड़ेगी। शहबाज नायला के पास आया। उसने नायला की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, चलो। नायला ने शहबाज की आंखों में देखा। उसकी नज़रें पहली बार पूरी यकीन थी, जैसे सच में अब उसका मकाम तय पा चुका हो। उसने कोई सवाल न किया, कोई शिकवा न किया, वह शहबाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल दी। घर के दरवाजे से निकलते हुए
शहबाज ने एक आखिरी नज़र सहन पर डाली, वही सहन जहां नायला को बरसों तजलील सहनी पड़ी, जहां उसकी खामोशी दिन रात गूंजती रही और जहां कभी उसने खुद को कमज़ोर महसूस किया। लेकिन आज वो सहन उसके कदमों तले था, उसकी मर्जी, उसके हक और उसकी नई जिंदगी की दहलीज। शहबाज और नायला ने नया घर लिया, छोटा, सादा, लेकिन मुकम्मल। वहां कोई ताना न था, कोई हुक्म न था, कोई ज़बरदस्ती न थी, सिर्फ दो लोग जो एक दूसरे को सुनना, समझना और इज्जत देना चाहते थे। शहबाज ने नायला के लिए वो सब किया जो बरसों पहले करना चाहिए था। वो सिर्फ शौहर नहीं बना, वो उसका साथी, मुहाफिज और हमराज बना। वो अब हर दिन नायला से सीख रहा था कि खामोशी में कितनी आवाज़ें छुपी होती हैं, कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है, और ये कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, तहफ़्फ़ुज़ देने से साबित होती है। नायला ने भी धीरे धीरे जीना सीखना शुरू किया। वो दिनों में नहीं, महीनों में खुलने लगी। उसकी खामोशी में अब एतमाद शामिल हो चुका था। वो बातें करती, मुस्कुराती और ज़िंदगी को नई नज़र से देखने लगी थी। उसने सीख लिया था कि वो सिर्फ किसी की बीवी नहीं, एक मुकम्मल इंसान है, और वो इज्जत जो बरसों उससे छीनी गई, वो अब उसे वापस मिल चुकी है। शहबाज ने आखिर में वो सब सीखा जो उसे पहले ही सीख लेना चाहिए था। इस कहानी में सबक सिर्फ शहबाज या नायला के लिए नहीं, हर उस शख्स के लिए है जो परदेश जाने की तैयारी करता है, जो माँ बाप को पैसे भेजकर समझता है कि सब कुछ संभाला जा रहा है। परदेश जाना जुर्म नहीं है, लेकिन परदेश जाकर अपनी आंखें बंद रखना, अपनी बीवी की आवाज़, उसका दर्द और उसकी खामोशी का ना सुन पाना, ये गफलत है। अपने घर को, अपने रिश्तों को सिर्फ पैसे से नहीं, वक्त, तवज्जो और मोहब्बत से संभाला जाता है। क्योंकि अगर आंखें बंद रहें तो सच कभी ना दिखाई देगा, और सच को ना देखने वाला अक्सर बहुत कुछ खो देता है। शहबाज ने वक्त पर सच देख लिया, और वो देखना ही उसकी नई शुरुआत का पहला कदम बन गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।